हिप्नोटाइज करना या सम्मोहित करना, इसका चाल चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगला आप लोगों को कुछ इस तरीके से हिप्नोटाइज सम्मोहित करेगा कि आपके पास कुछ भी होगा वो आप देने को तैयार हो जाएंगे। जो वो मांगेगा आप वो काम कर देंगे, चाहे वो आपसे ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करे, चाहे आपके तन पे कोई सोना या कोई आभूषण या आपके पास कोई महंगी कीमती वस्तु है वो आपसे मांग लेगा। जैसे सोनीपत में अभी आज ही के दिन का एक वीडियो है। दो महिलाएं बाजार में गई थी कुछ सामान लेने के लिए। उनको दो महिलाएं टकराई। उन्होंने उनके आगे रुमाल झटकाया और वो सम्मोहित हो गई। और हुआ क्या कि उनके पास में सोने की बालियां पहनी हुई थी, 4 लाख की तकरीबन, जैसा कि वो बता रही हैं, और उनसे वो बालियां झटक ली। इतना ही नहीं, उसके बाद में वो अपना घर का रास्ता भूल गई, रेलवे स्टेशन पे चले गई। कुछ देर के बाद में होश आया। ऐसा ही थोड़े दिन पहले एक और मामला भी आया था। एक महिला बाजार में जा रही थी, उसको एक महिला मिली, उसके पांव पकड़ लिए। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उसको ऐसा सम्मोहित हुआ कि वो खुद जो है जो आरोपी है उसके साथ में सुनार की दुकान पे गई है और अपने सोने की बालियां उतार दी है और गहने वहने उतार के और पैक करवा के और उसको दे दिए। आप सोचिएगा किस तरीके का काम हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाता है। देखो, हिप्नोटाइज करने की भी कोई खास विद्या होती है क्या? तंत्र मंत्र होते हैं, ये बात में जुठलाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल होते होंगे। उससे ज्यादा जरूरी है साइंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स आते हैं, डेविल ब्रीथ केमिकल्स बोलते हैं उनको। ये रुमाल के अंदर रखते हैं। जैसे झटकाएंगे तो आपके आगे से बिल्कुल सामने से अगर वो बिल्कुल नाक के अंदर जाएगी ना, डेविल ब्रीथ जैसे है या कोई केमिकल्स आता है मान लीजिएगा, आपका दिमाग कुछ समय के लिए सुन्न पड़ जाता है। आप क्या करना है, चेतन अवचेतन, आपको पता ही नहीं रहता है। आपको जैसा बोला जाएगा आप वैसा करने के तैयार हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि वो आपका इसका फायदा उठा लेते हैं। तो बाजार में कोई भी आपसे मांगने वाला आए, ध्यान रखिएगा, यहाँ दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आज के समय दया दिखानी है तो गौशाला में जाइएगा और गौओं को चारा डालिएगा, दैट्स इट। और कोई कहीं दया नहीं दिखाना, इनसे भाग लो, कट लो। ना इनको पास आने दो, ना इनको तुम्हारे चिपकने दो, तुम्हारी बॉडी के टच करने दो। तुम्हें ये डराएंगे, देखो तुम्हारे पीछे कोई आया है, देखो भूत आ गया है, बच्चों को यूं डरा देते हैं, तुम्हारे गले में पहना हुआ सोना काला पड़ गया है, बला 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 100 प्रकार की बातें करेंगे। मांगने वालों से दूर रहो, इनको झटका के दूर कर दो। थोड़ा फिट रहो ताकि आप लोगों को ये भी भापते हैं कैसा है। जैसे आप दयावान बन जाते हो, ये आपके टच होके आपसे सारा लूट लेते हैं, इवन आपसे यूपीआई करवा लेते हैं। ये अनजान आदमी को किसी को गाड़ी में साधन में मत बैठाओ। से अकेले जा रहे हो जाने दो, कोई दयावान वाला नहीं है। आजकल इंसान के अंदर भेड़िए बैठे हैं, बता रहा हूं मैं। इंसान बचे ही नहीं है, समझिएगा, अंदर भेड़िए बैठे हैं। तो बच के रहना है। कहीं दया दिखानी है तो घर में माँ बाप की सेवा करो, गौशाला में जाके गऊओं की सेवा करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। हाथ जिनके हाथ पैर कायम है, वो मांग रहा है तो तुम खुद ही बुद्धि लगा लो, वो गरीब कहाँ से है? हाथ पांव है तो भाई